जबरदस्त। हम एक ऐसी कंपनी में है डिजॉय में, ये पूर्वजनों के जन्मों के पुण्य का शायद फल है। ऐसी कंपनियां सदियों में एक आध बार आती है। आपको पता है यहाँ डिक्लेरेशन हुआ है और वहाँ ईयरली अवार्ड के चेक हमारे सबके बैंक में आ चुके हैं, ऑलरेडी पैसा आ चुका है। दैट इज कॉल्ड नीति, ईमानदारी। और जिस तरह से दोनों अनमोल सर, दिव्यांश सर काम करते हैं, शंभू जी का आशीर्वाद तो है ही और माता जी का भी, वो फाइनेंस संभालती है। तो जिस तरह से दोनों पूरी रात मतलब 2-2, 3-3 बजे तक काम करते रहते हैं, तो हम एक सही हाथों में, हम अब जब लौटे हैं हम 5-6-7 के अज्ञातवास के बाद लौटे हैं और इनका साथ होना, हमें कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगा। हम है परिवार, आपको पता नहीं, हम झगड़ा भी करते रहते हम झगड़ा भी करते रहते, माफ़ी भी मांगते रहते, सब करते रहते हम एक परिवार की तरह जीते हैं। और हम इसको बहुत बड़ा करेंगे अब, मतलब ये ऐसा होगा। आज का हमारा स्पीच खत्म होते होते आपको सबको पता चला जाएगा कि डेजा में क्या होने वाला है आने वाले 5 सालों में। अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, मगर सिर्फ तथ्य अगर आपके सामने रखना है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग के पटल पे एक ऐसा नेता को आज सुनेंगे कि जो कहता है वो किसी ने सोचा तक नहीं होगा। हम इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनियों की ईंट से ईंट बजा देंगे। डिजॉय में जो भी लोग हैं, हम सबको प्यार करते हैं, कुछ हमारे पास आना चाहते, कुछ हमसे जाना चाहते, राज करने के लिए आए हैं। तो हम ऐसा कुछ करते नहीं है कि भाई डेजा के लोगों को जाके पकड़ो और करो, ऐसा कुछ नहीं सर। इनको तो दिखा भी दिया, साबित भी कर दिया हमने। और फिर भी एक प्रस्ताव जो है कमल जी साहब ने जो रखा आज, उस पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलके एक हो जाए ना तो जबरदस्त करेंगे। हो सकता है विचार। तो एक दूसरे को खींचो मत। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती। उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नहीं, आपको नहीं कह रहे थे। बहुत सालों पहले किसी हसीन ने हमको कहा था, मैं आपसे मिलने के लिए मरी जा रही हूं, आपको खबर है? मैंने कहा कम वक्त कम से ये बात तो पॉजिटिवली कह दे। ये क्या है? फिर यही कह देना कि मैं आपसे मिलने के लिए मरी जा रही हूं, मेरी कब्र कहाँ है पूछ लेना, मरी जा रही है। तो आप कैसे कहते? हमने कहा मैं तुमसे मिलने के लिए जिया जा रहा हूं, तुम्हें खबर भी है। तो कैसे नकारात्मक, मगर उसके चेहरे पे मोहब्बत की चमक आज भी है। उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने,
सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। अहम में, अहंकार में, अहम में बादशाहों ने खुद अपने तख्त उजाड़े हैं। अहम में बादशाहों ने खुद अपने तख्त उजाड़े हैं। बड़े भाई को इज्जत दो तो शोहरत कम नहीं होती। जगदम्ब। बड़ा मस्त माहौल है और एक बहुत बड़ी इस इंडस्ट्री पे राज करने जा रही एक कंपनी है डेजॉय, जिसमें हम सब हैं। हम सब का जीतना तय है, सब जीतेंगे और हम डेजॉय को ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। अपना कॉन्फिडेंस बोलता है, देखो अपना कॉन्फिडेंस बोलता है। कोई देखता है, लिस्ट देखता है, वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता है ये प्रोडक्ट बिकेंगे। क्या है अस्तप्राश, ये च्यवनप्राश आता है यार 1000 रुपये किलो, 300 ग्राम 2000 या ये प्रोडक्ट कभी सुने नहीं, मुझे नहीं लगता चले। यार विद्वत्ता का तेज ना मूर्खता का तेज होता है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ 23 साल से, विद्वत्ता का तेज जो होता है चेहरे पे, वो मूर्खता का तेज होता है। विद्वत्ता का तेज लेके बोलेंगे, हाँ लिया मुझे नहीं लगता ये प्रोडक्ट चलेंगे। What's that? What's that? हाँ चलो ठीक। डिसिप्लिन बनाए। हमारे यहाँ डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट तगड़ा चलता है। अक्सर देखोगे आप, हमारे टीम में बहुत जबरदस्त डिसिप्लिन रहता है और डिसिप्लिन से ही जीत हो सकती है। कोई भी कुछ भी करे, कैसे भी करे, हम बर्दाश्त नहीं करते हम। तो लियाकत को बोला है क्या कि नहीं यार मुझे नहीं लगता है प्रोडक्ट चलेंगे। मुझे किसी ने बोला तो मैं क्या बोलता हूँ पता है क्या? मुझे मैं उसको बोलता हूँ, बाजू में लेके जाता हूँ, इधर 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 आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। तो क्या हो गया? इन प्रोडक्ट का पहले ही हर महीने करोड़ों का टर्नओवर हो रहा है, आहिस्ता बोल, लोग हंसेंगे, तुझे नहीं लगता है प्रोडक्ट बिकेंगे। मुझे नहीं लगता है प्रोडक्ट बिकेंगे। ऐसे कभी कभी उनके स्थान विशेष में ये माइक वाइक डालने का मन करता है। मुझे नहीं लगता ये प्रोडक्ट बिकेंगे। बेवकूफ, हर महीने करोड़ों का टर्नओवर उसका हो रहा है, तू बोल रहा है मुझे नहीं लगते। अपना कॉन्फिडेंस बोलता है। लोग आपको ना बोलेंगे, लोग आपका मजाक भी उड़ाना चाहेंगे, मगर क्या है ना, बदला लेना सीखो। और बदला क्या है? द बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। जबरदस्त सक्सेस। राहुल सदान जी कहाँ गए? वो खास मेरे स्पीच के लिए आए थे। वो आए थे पूना डिनर के लिए हमारे पास। आईडीएस ये इंडियन डाइट सेलिंग के। आइए आइए, अरे आइए, बैठिए, सामने बैठिए। उन्होंने मुझे पूछा कि सर मैं आपको कई सालों से जानता हूं और मैं सोच रहा था कि लोग आपसे कैसे बात करते होंगे। हाँ, मैंने कहा लोग ज्यादातर बात नहीं करते हमसे। तो बोले नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं अभी कुछ भी बोलूं तो भी ये बराबर पहले ही ताड़ जाएंगे कि मेरे मन में क्या है। तो ऐसे क्रिटिकल शख्स के साथ में बात कैसे करते होंगे लोग आपसे? मैंने कहा वो सवाल पूछते हैं, वो अपने सवाल पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि मसलन ये कि जूम पे कभी पूछते हैं कि सर नहीं होते ज्वाइन, लोग बोलते तुम्हारा चेक दिखाओ। तो राहुल जी ने कहा तो ये तो नॉर्मल सवाल है, तो मल्टीपल मार्केटिंग इसमें क्या है? तो वो नहीं हो रहा, दूसरे को दिखाओ, शो द प्लान, दूसरे को दिखाओ ना, उसमें क्या है? मैंने कहा ये इंडस्ट्री में सारे लोग ये जवाब देते हैं, बड़े बड़े लोग, 1 करोड़ का चेक वाले लोग। हम ऐसे जवाब नहीं देते। हम कहते देखो बेटा कैसे जाना है, याद रखो। वो कितना पैसा डालने वाला है? 70 लाख डालने वाला है,
7.5 लाख डालने वाला है, वो 7,500 दे रहा है ना, तो 7,500 के साथ तुम पंडे साहब का चेक दिखाते हो 7.5 लाख का, हाँ? तो 7,500 7.5 लाख मैच ही नहीं होता कहीं, मैच ही नहीं होता कहीं। तो फिर क्या करना चाहिए सर? आप उसको बोलो, काउंसलिंग में जाओगे ना घर में फॉलोअप में, तो उसको बोलो ये पंडे साहब का 7.5 लाख का चेक है, मगर आपको सच बताऊं मैं, मुझे इस चेक ने बिल्कुल प्रभावित नहीं किया। सच में मैंने सोचा ये डेजॉय इतनी बड़ी कंपनी है, कोटा दाल मिल, हमने सबने, मेरे पापा ने भी स्वस्ति काटा खाया उसका, इनके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, मगर क्या है ना, डर लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा कभी किया नहीं ना ये काम। वो कोई लेडी थी, तो मैंने किया नहीं काम, तो मैंने क्या किया, पहले 1 महीना मैंने सिर्फ क्या किया, डेजॉय के प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया डर की। क्योंकि अब कैसे होता है ना, कुछ लोग कुछ बेच जाते हैं और फिर हम बोलते कि कोई रिजल्ट नहीं आया, तो कैसे बोलते हो, क्या हमने तो 10-11 लोगों को दिया, सबको रिजल्ट आया, तुमको कैसे नहीं आया? तो हम फिर उन लोगों से बच जाते हैं ना, वापस उनसे ताल्लुक नहीं रखते, तो मेरा नाम खराब ना हो जाए। तो मैं डर के मैंने सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल शुरू किया, और फिर क्या हुआ, मुझे एहसास हुआ कि ये तुलसी बहुत अच्छा है। फिर मैंने 3, 4, 5, 6 तुलसी बेच दी। फिर डर के मैंने अस्तपराज बेचा किसी को। अच्छा, अस्तपराज कैसे बेचते पता है आप लोग? आपको बोलते ना लोग 2,000 रुपया बहुत ज्यादा है, हम कैसे बेचते पता है फ्रीडम फाइटर्स में? उसको खुद ही बोलते। आपको पता है क्या, अस्थमा पेशेंट है हाँ, उसको आपको पता है च्यवनप्राश ना 1,000 रुपये किलो है, क्या बोलते हो? हाँ, और हमारा डेजॉय का अस्तपराज जो है ना, वो 300 ग्राम है 2,000 का। हाँ, बहुत महंगा है नहीं? नहीं नहीं, आपके लंग्स की कीमत कितनी, जरा अंदाजा लगाओ। 15 दिन में रिजल्ट नहीं आया, ये प्रोडक्ट भी रख लो, पैसा पेटीएम कर दूंगा 2,000 रुपया। हाँ, आप खुद ही बोलते हैं। पता है ये अस्तरपास कितने का, च्यवनप्राश कितने का आता है झंडू का? 1,000 रुपये किलो, खुद बोलते उसको, और ये 2,000 का है। मगर ये रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज। पहले खुद ही बोल दो, पता है क्या च्यवनप्राश कितने का आता है? 1,000 रुपये किलो। ये 300 ग्राम आता है 2,000 का, पहले बोल दो। आप में से कौन है यार जिसको रिजल्ट नहीं आया उसके पेशेंट को अस्तपराश का? है कोई? एक भी नहीं है। डेजॉय इज वेरी सीरियस अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी, दे आर ऑल अबाउट क्वालिटी। तो हमको भी दम होना चाहिए ना बोलने का, हाँ? तो अस्तपराश ऐसे बेचते हम लोग। अभी मैंने दिया है, उसने बोला डर डर के अस्तपराश दिया, और फिर 7-8 दिन में उसने मुझे 2 डिब्बे और मांग लिए, तो मैं इतना एक्साइट हुई। तो ये 7.5 लाख का चेक मुझे इतना प्रभावित नहीं किया सर। जैसे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ शंभू जी को, फॉर एग्जाम्पल, शंभू जी मुझे 7.5 लाख का 15 लाख का चेक बिल्कुल नहीं इतना है किया, मगर अभी मैं माल बेच के 10-12 हज़ार तो कमा रही हूँ महीने का। अब वो 7,500 के साथ मैच हो गया 10-12 हज़ार, ट्रक 7.5 लाख नहीं हो रहा था मैच उसके साथ। मगर अभी तुमने बोला 10-12 हज़ार तो मैं ऐसे ही कमा लूंगा, वो सोचता है 7,500 तो मैं ऐसे ही कमा लूंगा। हाँ, फिर ज्वाइन कर लो उसको, इन कर लिया, बराबर इन हो जाएगा फटक से। इन करने के बाद में अपलाइन की एंट्री करते हैं दूसरे दिन उसके। अब अपलाइन जाने के बाद वो 7.5 लाख के नीचे आने को ही तैयार नहीं है। उसकी शुरुआत ही ऐसी है। शंभू, क्या लगता है शंभू जी, मान्य सर, आपको क्या लगता है पंडे साहब जैसा आदमी 7.5 लाख के लिए आया क्या? साला वो 7 करोड़ महीना भी कमा सकता है, ऐसा आदमी वो। अब वो 7.5 लाख के नीचे आने को ही तैयार नहीं। इसने 10-12 हज़ार करके अंदर ला लिया। अब वो 7.5 लाख के नीचे क्यों नहीं आने को तैयार है? क्योंकि अगर उसको 10-12 हज़ार पे टिका के रखा तो हमारी संडे की एजुकेशन मीटिंग में नहीं बैठेगा। फ्रीडम फाइटर्स में हम कहते हैं जीतने का एक रास्ता है पक्का, और एक दूसरा हारने का रास्ता है पक्का। हाँ, एकदम पक्का। तो जीतने का रास्ता है ना, हमारे संडे के 4 एजुकेशन प्रोग्राम अटेंड करो, कैमरा ऑन रख के। बीबीएस अटेंड करो 5 तारीख का, बिजनेस मीटिंग से हमारा, तो तुम जीतने के रास्ते हो। अभी ये रास्ते पे लगने के बाद क्या होता है कि फिर आप जीत सकते हैं, शायद जीत सकते हैं, कदाचित, ये कोई बात ही नहीं। आप सिर्फ जीत सकते हैं, सिर्फ जीत सकते हैं आप। ये बच्चे देखो, सौम्या क्या, तनिषा क्या,
नम्रता क्या, ये सब ने जिंदगी में बच्चे ही संभाले और कुकिंग किया है, कभी नेटवर्किंग नहीं किया। अब उनको जूम पे उनके प्लान देखेंगे तो कोई बड़े से बड़ा आदमी बोलेगा साला ये डायमंड होगी पक्का, ए बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस। अभी वो इतनी सी बच्ची, अनिमा किधर है, अनिमा, अनिमा किधर है, हाँ देखो इतनी सी बच्ची मुझे देख के ऐसे करती है सुबह, सर कांड करूंगी। मैंने कहा अरे वाह ये भी कर रही है, पहली बार मिल रहे हैं इनको। तो हम क्या है ना, हम किसी माफिया की तरह है, छोड़ेंगे नहीं किसी को। उसको बोला देखो तुमको क्यों पूछते हो, तुम्हारा चेक दिखाओ, पूरी इंडस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा ये आंसर। हाँ? आज पता नहीं क्यों हमको कॉलर छोटी है इस शर्ट की, इसलिए बहुत ज्यादा टाइट करने को दिल कर रहा है खुद ही। उसको बोलो तुम्हें पंडित साहब का चेक देखकर तुम एक्साइट नहीं होते तो मेरा चेक देख के क्या होने वाले तुम? हा? संस्कृति दो बातें है कि नहीं, आप एक पुरुष से तनख्वाह नहीं पूछ सकते और एक औरत से व्हाट इज योर एज नहीं पूछ सकते। पूछ सकते क्या? वो तो इसका तो जवाब झूठ लियाकत को भी देखिए। तो आप, ये तो संस्कार है। मेरे अपलाइन कहते थे सुंदी साहब कि मैं ट्यूशन लेता था दिल्ली में आईटी की, और कभी किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारा पे चेक कितना है। फिर मैंने आईटी की मैं बड़ी कंपनी में जॉब किया इंडिया में, किसी ने नहीं पूछा मुझे तुम्हारा पे चेक कितना है। फिर मैं ओरेकल्स में गया, इतना बड़ा नाम हुआ ओरेकल्स में, अमित सोंदी हमारे अपलाइन थे 23 साल पहले। तो ओरेकल में गया, किसी ने नहीं पूछा। फिर मैंने एमवे ज्वाइन किया, पहले ही महीने इतने सारे लोग आ गए, तुम्हारा पेचेक कितना है, तुम्हारा पेचेक कितना है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? पहले ही मैं इतने की कंपनी में था, कभी किसी ने तुम्हारा पेचेक नहीं पूछा, महीने का पेचेक पे कितना है। एमवे ज्वाइन क्या किया, एकदम से कई लोग आ गए, तुम्हारा पेचेक दिखाओ। उसको बोलो एक जिंदगी 1000 साल जियोगे, पेचेक दिखाओ। बंदे सब का पेचेक देख के तुम्हें कुछ हो नहीं रहा है तो मेरा देख के क्या होगा? मेरा भी आएगा, मेरा 1 लाख का चेक आएगा 1 साल में। और फिर पता है तुम क्या करोगे? तुम एक तड़पती प्यासी आत्मा की तरफ भटकते रहोगे और मुझे बोलोगे अभी तो सभी हो गए। फिर क्या होगा? मेरे नीचे डाउन लाइन में से कोई तुमको प्लान दिखाएगा डीजे का, और फिर तुम उसको बोलोगे तुम्हारा चेक दिखाओ। फिर वो 1 साल बाद आएगा, देखो मेरा चेक है 1.5 लाख का। फिर उसके नीचे कोई तुमको बोलेगा, प्लान दिखाएगा डीजे का, तुम उसको पूछोगे तुम्हारा चेक दिखाओ। एक प्यासी आत्मा की तरह तड़फड़ाते हुए मर जाओगे यही पूछते पूछते लोगों को कि तुम्हारा चेक दिखाओ। एक जिंदगी है, क्यों ना इसको मिलके करे साथ में, हम जरूर जीतेंगे। कौन है पता है हमारे साथ? देख लेना एक बार जूम पे उसको। एक आतंक फैलाता है वो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में, एक आतंक। हम ही हम होंगे, दूसरा कोई नहीं। ये साया है हमारा, ये साया मंडराता जाएगा, गहराता जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे। बड़े बड़े लोग, नेटवर्क के डायमंड, वेस्टीज के डायमंड, वेस्टीज के डबल यूनिवर्सल क्राउन जुड़ रहे हैं। हाँ, वो नेटवर्क का क्या नाम उसका? हाँ, उसके अपलाइन को दिखाया था पहले प्लान। हाँ, तो उसको लगा नहीं ये भी हम है 7 साल से यही, आपका सुना है नाम अच्छा है, आपका प्लान दिखाने का स्टाइल भी अच्छा है, मगर आप यूनिक प्लान दिखाते एकदम यूनिक ढंग से। हाँ, क्योंकि हम प्लान दिखाते ही नहीं। सब लोग क्या करते हैं? मालिश करते हैं, मालिश प्लान में आ जाओ आ जाओ जाओ। हम मालिश करते ही नहीं, हम सिर्फ आतंक फैलाते हैं हमारे प्लान में से। सबको आना पड़ेगा। वो आतंक देख के लोग प्रभावित हो जाते, यार ये आदमी सच्चा बोलता है, एकदम सच में सच्चा है, लाग लपेट नहीं इसकी, आना पड़ेगा सबको। ये वाकई में होगा और इस कदर फैलेगा ये पूरे देश और दुनिया में। अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से अंदर है, मगर ऐसा फैलेगा
कि ये बड़े बड़े इतिहास और कारनामे कर जाएगा डेजॉय का नेटवर्क। हमको एक बात को याद रखना पड़ेगा, पैसा बहुत आएगा, इतना पैसा आएगा कि यकीन मानो कभी अखबारों में तुम्हारे बारे में एक खबर आ सकती है कि फला फला व्यक्ति का नोटों के बंडलों के नीचे सांस रुककर मृत्यु हो गई। पैसे की बारिश होगी डेजॉय में, देखना बारिश, पैसे की बारिश सुनना चाहते हो? चलो एक उंगली से सब ताली बजाओ, एक उंगली से बजाओ, अब 2 उंगली से बजाओ, अभी 3 उंगली से बजाओ, अब 4 उंगली से बजाओ। लगा कि नहीं पैसे की बारिश है? बंद करो, डूब के मर जाओगे सांस की। इतना पैसा आएगा देखना। जस्ट गिव इट सम टाइम, उसको अपना वक्त दो, छोड़ो मत। लोग आपको ना बोलेंगे, आप मत छोड़ना। कई बार ऐसा होता है कि प्लान दिखाने जाता है आदमी और जैसे सामने से बोलता है आदमी, तू भी फंस गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, मैं देख रहा था कि तू क्या बोलता है। अरे कॉन्फिडेंस रख। डीजे बच्चे बच्चे बच्चे, हम झक मार रहे 23 साल से इंडस्ट्री में, हम हैं इनके साथ। अब कौन बोलेगा नहीं? कौन बोलेगा नहीं? अकल है साले, हम हैं, कमलजीत है इनके साथ, ये कैसे नए हो सकते हैं? जवाब सही देना। वापस कोई बच्चा बोला दो, दिखा देंगे पूरी दुनिया को। ये तांडव फैलेगा, देश की सीमा क्रॉस करते 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 फैलेगा, आगे जाएगा, यकीन मानो ये आगे जाएगा। राहुल जी को पता है हम ऐसे बात करते, राहुल जी ने कहा सर पकड़े के बैठे, साहब 25 साल इंडस्ट्री में कोई ऐसा आदमी नहीं आया हुआ है कि जो इस तरह से जवाब देता हो। क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? इन्होंने बोला मुझे, आप एक काम करिए बंदे साहब, आप किताब लिखिए बस, मैं छापूंगा। मैंने कहा मेरे को हवाई जहाज लेने दो बस, एक साल भर की बात है। उस किताब का नाम मैंने तय करके रखा राहुल जी, उस किताब का नाम है द पाइनएप्पल पेस्ट्री। पता है क्यों? अनमोल सर को पता है, दीवान सर को पता है, सबको पता है। हमारे ग्रुप में हमने एक प्रोजेक्ट में डाले 18 करोड़ 3 पार्टनर ने, और लॉकडाउन ये सब प्रोजेक्ट खटाई में गया। 3 साल बड़ा काम किया और आखिर में दिखा ऐसा कि टाइम लैप्स हो जाएगा, और जिस चाल के कुत्ते के पास हम थे इतने साल, घटिया आदमी, ज़मीन भी उसकी थी। हमने कहा क्या करें, 15 दिन वहाँ रहते थे और 15 दिन बाद आते थे, काम करते 15 दिन में एक बार रहते थे वहाँ पूना में, बाकी वही काम करते थे। 2 डैम बनाए, रास्ते बनाए, सब बनाए, प्रोडक्ट गया खटाई में। मैं घर पे आया तो रुद्रा मेरा बेटा, एक इकलौता बेटा है, अभी वो 14 साल का है, और वो रोता रहता था, बोला पापा फी भरनी है, ऑफिस में स्कूल की फी भरनी है, और आप हमेशा बोलते कि अभी होगा बेटा होगा, मगर हो ही नहीं रहा है। और एक दिन हम लोग जा रहे थे, उसको पाइनएप्पल केक बड़ा पसंद है, तो हम लोग जा रहे थे। ऐसी अवस्था हुई थी कि मेरी बीवी बेडशीट बेचती थी, और जिनको बेचती थी ना उसमें से एक लड़की कल हमारे 19 के प्रोग्राम को आ रही है, पूछ सकते हैं उसको, ये मजाक नहीं है। लोग सोचते जीतने के बाद स्टोरी बनाते हैं, ऐसा स्टोरी नहीं है ये। तो मुझे, हम कई उसके हफ्ते में एक बार तो लाते थे केक, कई दिनों से केक नहीं लाया था पाइनएप्पल का। तो उसने उस पाइनएप्पल की जो केक शॉप थी ना, वहाँ से जाते समय उसने मुझे एक सवाल पूछा। ड्राइवर था, मैं पीछे बैठा था, मेरी बीवी और कैमरे में थे हम, बीच में वो बैठा था। उसने पूछा पापा can we afford a pineapple pastry? It is 30 rupees I think. Can we afford? मेरी बीवी की आंखों में आंसू आए।
मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने गाड़ी रोक, बोला उसको, ला उतर तू। और मैंने कहा, मेरे बेटे, तेरे सर पे हाथ रख के कहता हूं मैं, तुझे मैं 1 साल में दिखा दूंगा। मोटिवेशन तुझे बाहर ढूंढना नहीं होगा। अब मैं जिसमें मास्टर हूं ना, प्रोजेक्ट बनाने में नहीं हूं मास्टर में, अब जिसमें मास्टर हूं ना उसी में उतरूंगा और फिर तुझे दिखा दूंगा एक ऐसी आज़िम शान जीत कि तू दुनिया को बोलेगा। मेरे पापा ने हाथ रख के मुझे कहा था, जब मैंने उसको एक पेस्ट्री मांगी थी और उसने कर दिखाया, तो लोगों को लगेगा कि तूने एक स्टोरी बनाई है। वो पेस्ट्री वाला भी हमारे पास में ही है, वो भी जानता है इस बात को। That's why this name will be Pineapple Story, Pineapple Pastry. आपको पहले बिलीव, अभी हम कह रहे कि बंद करें, बहुत बोर हो गए ऐसे कह रहे तो हम खत्म करते हैं। हमको, आपको क्या है ना, पहले फेथ होना चाहिए। बिलीफ और फेथ में क्या फर्क पता ना? फेथ यानी कोई चीज होने से पहले हो गई है ये मानना, समझे कि नहीं? विल क्या होती है? इच्छा। विल कुछ नहीं है, सपना में है। विल से क्या होता है? किसी भिखारी को पूछो, शंभू जी तुझे 1 लाख रुपए चाहिए क्या? हाँ दो ना, मगर उसके लिए कुछ काम करने पड़ेगा। तो ये होता है विल। चाहिए, मिलना चाहिए, विल। विल कुछ नहीं होता, ड्रीम। पागल होना चाहिए उसके लिए, पागल की करके दिखाऊंगा कैसे नहीं होता हूं, कैसे नहीं होता काम। दिखाते जाओ, दिखाते जाओ, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, दिखाते जाओ। पर वो फेथ होना चाहिए कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगी, वो फेथ। That's why you have to find the answer of a unique question. Who am I? होने से पहले हो चुके हो, मानना शुरू कर दो। You have to have the answer of this question, this unique question. Who am I? I am a freedom fighter warrior. कौन हूं मैं? I am a diamond. कौन हूं मैं? कौन हूं मैं? कौन हूं मैं जानता हूं मेरे प्रतिस्पर्धी नहीं चाहते कि मैं जीतूं। मैं चाहता हूं कि वो मुझे हारते हुए देखना चाहते, मेरा मजाक उड़ाना चाहते। नहीं, इनको मैं ऐसी मेहनत करूंगा, ऐसी मेहनत करूंगी और एक ऐसी जीत हासिल करके दिखा दूंगी कि वो देखते रह जाएंगे कि ये कहां से कहां चला गया, ये कहां से चला, कहां चली गई, क्यों, why, who am I? I am a diamond. Who am I? Who am I? मैं जानता हूं लोग यकीन नहीं करेंगे, मगर मैं उन चीजों पे यकीन करूंगा, उन चीजों पे यकीन करूंगा जिस पे किसी ने यकीन नहीं किया। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे अच्छे बुरे समय में मेरे अपलाइन मेरे साथ रहे। मैं उनका मान नहीं गिरने दूंगा, मैं उनकी गर्दन को झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि who am I? Who am I? Who am I? मैं शांति के लिए नहीं आया हूं। उसने कहा था कि हम शांति चाहते, जैसे नीलज डायमंड हमारे पास आ गए, हमको बोला कि सर हम शांति चाहते हैं। कैसे होगी शांति? हमने कहा था तुम ईगो लेके बैठोगे, तुम्हारे नीचे से ऐसे खिसक के ले जाएंगे हम फ्रीडम फाइटर्स कि तुमको फिर पछतावा होगा। तो कहता है कि नहीं, शांति दूसरे ढंग से हो सकती है। कैसे हो सकती है? वो कहता है कि आप जो भी डिमांड है आप बोलो, एमडी पूरे करने के लिए तैयार है हमारे। हमने कहा शांति, शांति, शांति मेरे लिए घिनौना शब्द है, मैं शांति में यकीन नहीं करता। अब जंग होगी, जंग, सारी इंडस्ट्री से जंग होगी। मैं किसी को माफ नहीं करने वाला, मैं शांति में यकीन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक योद्धा हूं, मैं एक योद्धा हूं। मैं अपने प्रतिस्पर्धी के इस जंग में अपने प्रतिस्पर्धी के सीने को फाड़ के उसके रुधिर में अपनी उंगलियां दबा के उसका खून पी जाऊंगा, क्योंकि who am I? 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 I am a diamond. Who am I? Who am I?
Everybody, who am I? The outsiders, who am I? All the best. Go Diamond, go networking. जाओ फाड़ के रख देना. थैंक यू फादर सर, बहुत बहुत शुक्रिया.